राक्षसों की एक अग्रिम छावनी गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सके। परंतु सुना है अयोध्या के 2 राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए दर दर भटकते उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके। तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है? आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता भिखारी दिखाई देगा। दूत! क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित का उपाय सोचिए, अपने ऐश्वर्य और समृद्धि को बचाने का उपाय सोचिए, अपने साम्राज्य की उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज रावण की मित्रता का आदर करें, जिसका अर्थ है संसार के समस्त सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश न हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है कि जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं। और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है कि रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, उस रावण की शक्ति के भय से अथवा समस्त सांसारिक प्रलोभन के कारण मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं? ऐसा करूं तो मेरी आत्मा क्या मुझे कभी क्षमा करेगी? मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र वाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं। वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं।